गुड मॉर्निंग गाइस, तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम बालू का घेरा से निकल चुके हैं हमटा पास होते हुए शिया गोरू की तरफ। आज का दिन सबसे ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ होने वाला है क्योंकि आज करीब 13,000 फीट ऊंचाई पर, समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंचाई पर हम जाने वाले हैं। बालू का घेरा जहां पर हमारे टेंट्स लगाए गए थे वहां से हमने ट्रैकिंग की शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे हमारे सभी ट्रैकर्स अपने कारवां के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले नदी, फिर पत्थर, फिर बर्फ, फिर पत्थर और फिर से बर्फ। यही है इस ट्रैकिंग की कहानी, यही इस ट्रैकिंग की खूबसूरती। कदम कदम पर यहाँ पर अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। That's why हमटा पास इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। कितने खूबसूरत, कितने कमाल के यहाँ पर फूल हैं, हर एक कलर के, हर एक रंग के। इस तरह से ग्लेशियर टूटते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा पहाड़ है और इसका एक पार्ट यहाँ से अलग हो चुका है और इसी तरीके के जो ग्लेशियर्स होते हैं इसी तरह से टुकड़ों में टूटते हैं और बाद में नीचे की तरफ दरक जाते हैं और दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। तो जब कभी भी ट्रैकिंग पे आएँ तो ये बहुत बारीकी सी सावधानियाँ हैं जिनको रखनी चाहिए। ट्रैकिंग भी बहुत गजब की चीज़ है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। अंदर मेरे पसीने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, पूरा शरीर पसीनों में भीगा हुआ है। और बाहर की तरफ देखिए, बर्फ जमी हुई है। एंड हियर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस ट्रेक। लुक एट द व्यू। ये है हमटा पास। सामने आपको बहुत चींटियों की तरह कुछ चलते हुए, कुछ मूवमेंट करते हुए कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन ये ट्रेकर्स हैं जो हमटा पास की तरफ बढ़ रहे हैं। और इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, पूरे पहाड़ पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। ये है बालू का घेरा और इसे बालू का घेरा क्यों कहा जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। आपके चारों तरफ ये बालू रेत नजर आएगी जो नदी के मुहाने पर है, यहीं से होकर नदी बहती है और इसी वजह से इस नदी में बहुत सारी बालू होती है और उसका बड़ा सा घेरा बन जाता है और इसीलिए इस जगह को बालू का घेरा कहा जाता है। और ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है क्योंकि यहीं से सबसे खूबसूरत नज़ारा इस ट्रैकिंग का भी नज़र आता है, जिसमें पूरे ग्लेशियर वाले पहाड़ आपको नज़र आते हैं। तो सबसे खूबसूरत अगर इस पूरी ट्रैकिंग के दौरान कोई पॉइंट है तो वो यही बालू का घेरा है। ट्रैकिंग शूज के ऊपर अब हम जो पहन रहे हैं उनको कहते हैं स्पाइक्स, जिनको पहनने से बर्फ के ऊपर चलने में आसानी रहती है। ये देखिए क्या कमाल का व्यू है। महादेव महादेव। जब भी आप कभी यहाँ पर आए तो सनग्लास ज़रूर पहन के आए क्योंकि बर्फ़ से टकराने के बाद जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके आती है वो आँखों को बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम करती है। इसलिए जैसे तैसे भी सनग्लास ज़रूर पहन के आए। तीसरे दिन का आधा पड़ाव हमने पूरा कर लिया है। इस तरफ से हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी और अब हमें बढ़ना है इस तरफ। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है बर्फ़ का, इसी के साइड में हमारी है मंजिल। कई लोग जो बीच सफ़र में परेशान हो जाते हैं वो इस तरह से वापस लौटते हैं। दोस्तों, हमटा पास की ट्रैकिंग में सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक है
ये वाली जगह, क्योंकि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ से कई पत्थर टूटकर नीचे गिरते रहते हैं। आपको कई पत्थर नज़र भी आ रहे होंगे, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि गाइड आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, फिर भी पहाड़ से, ख़ास तौर पर इस जगह पर तो पहाड़ से दूरी बनाकर ही चलना चाहिए। हेलो सर, आ रहा स्वाद? बहुत खतरनाक वाला आ रहा है। ऐसा स्वाद आ रहा है कि इस स्वाद को एंजॉय करते करते सांस फूल। ठीक है, और बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? अब पहुंचने वाले जस्ट, और पहुंचने ही वाले। हाँ, सब में की ना, बीच वाली, ऊपर वाली तो नहीं, बीच वाली। Yo, We have reached the Hamta Pass highest point। 13,000 की फीट की ऊंचाई पर हम इस समय मौजूद हैं, और जो वाइब्स है अनकंडीशनल, जस्ट वाव, जस्ट अमेजिंग। द ड्रीम हैज कम ट्रू and this is called the highest point of Hamta Pass, and we have reached the point. So finally पहुंच चुके हैं उस हाईएस्ट पॉइंट पर, जहां से 3 दिन पहले निकले थे। मैदान, जंगल, नदी, पहाड़, पत्थर और न जाने क्या क्या तमाम मुसीबतें झेल कर यहाँ पहुँचे हैं, और 12,500 जिस जगह पर पहुँचे हैं, क्या कमाल ही पहुँचे हैं। वाह, देखिए आप, कोई क्यों नहीं पहुँचना चाहेगा यहाँ पर। चलो फिर भाई, यो बड़ी यो यो क्या कहेंगे इस मोमेंट को लेकर? मोमेंट आज तक लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट, इससे प्यारा कुछ नहीं। आसपास देखोगे तो ऊपर बादल पर्वतों को चूमते हुए, नीचे घटाएं जो पानी के तौर पे, पानी के रूप में अपनी नीचे बह रही हैं। मतलब दिस इज द मोमेंट जब अपन कह सकते हैं आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, सारा जहान नीचे, 7 समंदर पार वाली बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम समिट से वापस नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगा, जो डरावना भी हो सकता है और रोमांचक भी। ये देखिए, ये अंधेरा किसी शाम की वजह से नहीं, बल्कि जो बर्फ़ की हवाएं यहाँ पर चल रही है, उसकी वजह से ये एकदम से यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है, और कितना खतरनाक है यहाँ से उतरना। वो देखिए आप, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटने की कितनी गहरी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये आप देख पा रहे होंगे। सीधी खड़ी चढ़ाई और उतराई के बीच शायद ये एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकते हैं। कमान ये दोस्तों, उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है, क्योंकि हमें हमारे टेंट्स नज़र आने लगे हैं। ये देखिए, बहुत रंग बिरंगा लग रहा है, पहाड़ों के एकदम बीचों बीच सतरंगी कलर के टेंट्स लगे हुए हैं। तीसरा दिन, जो मुझे लगता है कि इस पूरे ट्रेक का सबसे टफ, सबसे मुश्किल दिन होता है। पूरी उस चोटी पर, सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचना भी होता है, और उससे नीचे भी आना होता है। उसी एक दिन पूरे 13 किलोमीटर का ये सफ़र तय करना होता है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक सिंगल ट्रैकर की थकान नहीं होती होगी।